हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स है, इसमें दो तीन ट्रू फॉल्स हैं, वो देख लेते हैं। तो बेसिकली कहने को ये ट्रू फॉल्स है, पर रटो मत, ट्रू और फॉल्स की तरह इसको रटो मत, क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि आगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये पूछ रहा है क्या ये स्टेटमेंट जो लिखी है ट्रू है कि फॉल्स है। क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो आप पहले मुझे बताओ रियल नंबर होता है क्या, व्हाट इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब जैसे हमारी नंबर लाइन होती है ना, ये नंबर लाइन होती है, बीच में ज़ीरो होता है, ऐसे 1 2 3 4 ये सारे इन्फिनिटी तक चल रहे हैं पॉजिटिव वाले, और पीछे नेगेटिव में -1 -2 -3 ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये हमारी नंबर लाइन होती है। और बीच में भी तो हमारे, इनके बीच में भी तो चीज़ें होती है हमारे, है ना, इनके बीच में भी नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस में ये वो। तो बेसिकली रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, रियल नंबर में सारे, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मतलब सब जितने भी टाइप के नंबर हैं वो सारे नंबर आपके रियल नंबर में आ जाते हैं। रियल नंबर मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ बात समझ आ गई रियल नंबर क्या होता है। तो बस जैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि रियल नंबर क्या होता है, तब आप ये स्टेटमेंट बता सकते हो कि ट्रू और फॉल्स है। ये पूछ रहा है, अब पढ़ो स्टेटमेंट, आपको पता चल गया ना रियल नंबर क्या है। रियल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर, मतलब सारे नंबर्स आ जाते हैं उसमें, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, रैशनल भी इरेशनल भी एवरीथिंग। अब ये पूछ रहा है आपसे स्टेटमेंट में, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सही है, ट्रू होगा ना ये भाई। जब रियल नंबर में रैशनल भी है इरेशनल भी है, तो ये कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर है। तो हाँ ठीक है, रियल नंबर में सब कुछ ही आता है, तो इरेशनल तो है ही रियल नंबर, तो ट्रू है। तो इसका मतलब ये है ट्रू। समझ आएगी बात। तो रियल नंबर जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब रियल नंबर ही हैं, क्योंकि रियल नंबर में तो सब कुछ आता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, समझ आ गया नहीं। तो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़ो। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेर m इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो ये स्टेटमेंट, ये बच्चे गलत कर देते हैं वाला क्वेश्चन, मतलब सिर्फ रट तो लोगे आप ट्रू और फॉल्स है, लेकिन इसको समझ नहीं पाते, तो समझने की कोशिश करो इसको। ये कह रहा है एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट है नंबर लाइन में, अभी मैंने आपको बताया नंबर लाइन ऐसे होती है, सेकेंड है ना, ऐसे होती है नंबर लाइन। ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं ना, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ये पूरी नंबर लाइन है। और बीच में भी इनकी चीज़ें होती है, रैशनल नंबर्स होते हैं बीच में, दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर होते हैं, है ना, फ्रैक्शन वाले। अब ये कह रहा है कि जो नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। तो ये तो फॉल्स हो गया। अगर आप सोचो इस फॉर्म में होते हैं जहाँ पर बता रखा है कि m नेचुरल नंबर है, तो भाई ये तो फॉल्स हो गया। नंबर लाइन की हर चीज़ इस फॉर्म में कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव भी है, तो हम ये थोड़ा लिख सकता हूँ -√-3, क्योंकि मैथ्स में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आ सकता। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, जो मैथ्स है उसके अंदर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आ सकता। उसके बाद फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप आई थिंक 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी आपके हैं नहीं। मतलब जब भी रूट के अंदर नेगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, तो फिर वो नहीं हो सकता, मैथ्स में वो नहीं हो सकता, रियल नंबर्स में नहीं हो सकता, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, आयोटा वगैरह आ जाता है। ये भी भूल जाओ, ये 11th क्लास की बातें हैं, अभी 10th में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं। तो समझ में बात। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि रियल नंबर, ये जो आपकी नंबर लाइन है उसमें जितने भी नंबर है, जितने भी पॉइंट है, वो √m के फॉर्म में होंगे, और m नेचुरल नंबर है। कैसे हो जाएंगे √m के फॉर्म में, भाई नेगेटिव वाले भी तो है ना, और नेगेटिव लिख नहीं सकते हम, इसका मतलब √m के फॉर्म में हो ही नहीं सकते। और नेगेटिव हम अंडर रूट के अंदर जब लिख ही नहीं सकते, तो √m के फॉर्म में हो ही नहीं सकते। ये कह रहा है सब कुछ √m के फॉर्म में है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर होंगे सारे नंबर। हम स्क्वायर रूट के अंदर वाली फॉर्म में हम बता सकते हैं, लेकिन नहीं बता सकते ना स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि हमारे पास तो नंबर लाइन में नेगेटिव वाले नंबर्स भी हैं, और नेगेटिव वाले नंबर्स मैंने आपको बताया मैथ्स में रूट के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, फॉल्स। समझ आ रहा है, कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको। बस सीधी बात ये समझो आसान भाषा में, कि आप स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे बता कर स्क्वायर रूट m यानी कोई नंबर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव नहीं लिख सकते। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आप ऐसे ही लिख सकते हैं -3 -2, ये पॉसिबल नहीं है मैथ्स में। रियल नंबर्स में अगर आप बात कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके 10th में नहीं है, 11th वगैरह में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट देख लो अब जल्दी से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर
इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है। बताओ सही है कि गलत है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये तो उल्टी बात कर दी इसने। मैंने आपको क्या बताया अभी? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इट इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड क्या? इरेशनल नंबर। मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है रियल नंबर। मतलब कहने के बाद आसान भाषा में, रियल नंबर के अंदर रैशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं। यहाँ तो अब ये स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है। तो ये बात आपको समझ आ रही है? तो फॉल्स हो गई, सीधी फॉल्स हो गई, कॉमन सेंस ही फॉल्स हो गई। भाई सारे रियल नंबर इरेशनल कैसे हो सकते हैं? रियल नंबर के अंदर रैशनल भी तो है, सब कुछ इरेशनल ही थोड़ी ना है। रियल नंबर के अंदर रैशनल भी है, इरेशनल भी है। और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि मतलब हर रियल नंबर सिर्फ इरेशनल है। तो ये तो फॉल्स हो गया। हर रियल नंबर सिर्फ इरेशनल थोड़ी ना, रैशनल भी होते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स। ठीक है ना? नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट देख लो जल्दी से। नेक्स्ट देख लो क्या कह रहा है नेक्स्ट। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is rational number. पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ आया? मैंने आपको क्या बोला अभी कि स्क्वायर रूट क्या होता है? पहले तो मुझे बताओ, आपको रैशनल इरेशनल का मतलब पता है ना? 1.1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 में अच्छे से समझा है कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, कुछ भी जो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल होते हैं जो हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, कैन नॉट बी रिटर्न इन p/q फॉर्म। जैसे एग्जांपल अगर पाई या फिर ऐसा कोई नंबर 1.00123 चलता चला जा रहा है, कोई पैटर्न भी नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, अब तो उसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है? इसको डिटेल में और पढ़ना हो तो बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं रैशनल इरेशनल पे, वो देख लेना। तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन रैशनल और इरेशनल नंबर। अब आ जाओ तो अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रैशनल नंबर जितने भी स्क्वायर रूट हैं और पॉजिटिव इंटीजर के जितने भी स्क्वायर रूट हैं, क्या वो सारे इरेशनल हैं? हाँ या ना? मतलब सारे। तो अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ क्वेश्चन, इसको समझना जरूरी है। ये कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर रूट लिया हमने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, मतलब जैसे मान लो √2 का लिया, √3 का लिया, √5 का लिया, √7 का लिया, है ना, √11 का लिया, तो ये सब पॉजिटिव स्क्वायर रूट हैं, सारे स्क्वायर रूट है नहीं, पॉजिटिव है इंटीजर। नेगेटिव तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो रियल नंबर फिर कहलाएगा नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है? तो ये कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर के, क्या वो सब इरेशनल है? तो ये सारे तो इरेशनल है। देख लो, अगर मैं √2 बोलूँ ये भी इरेशनल नंबर है, √3 बोलूँ ये भी इरेशनल नंबर है, √5 बोलूँ ये भी इरेशनल नंबर है, √7 बोलूँ ये भी इरेशनल नंबर है, √11 बोलूँ ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये कह रहा है कि सारे जो भी हम अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, क्या वो सारे इरेशनल है? तो सारे तो इरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो ये पहला पार्ट तो हो गया फॉल्स। अब आप कहोगे सारे रैशनल क्यों नहीं है? अब देखो मैं आपको अभी अगला यही बोल रहा है कि अगर नहीं है तो कुछ एग्जांपल देके बताओ उन स्क्वायर रूट का जो रैशनल आ जाते हैं। अब देखो मैं आपको एक स्क्वायर रूट बताता हूँ, स्क्वायर रूट 4। अब स्क्वायर रूट का 4 सॉल्व होकर बाहर 2 हो जाता है, और 2 आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है। तो देख लो सारे रैशनल तो नहीं है। अब ये स्क्वायर रूट का 4 सॉल्व करके 2 आ गया, और 2 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। आप कहोगे 2 रैशनल नंबर कैसे? 2/1 लिख दिया ना p/q की फॉर्म में, 2/1 या 2 बात तो एक ही है, तो p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो सारे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी पॉजिटिव टर्म होते हैं वो सभी इरेशनल नहीं होते, ये सब तो हैं इरेशनल। और आप ये याद भी कर लो, क्योंकि आपके 9th में या 10th में इंपॉर्टेंट है कि √2, √3, √5, √7, 11 ये सब इरेशनल नंबर, लेकिन सारे नहीं होते ना। ये तो कह रहा है कि सारे ही स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो इरेशनल है, तो हमने भी प्रूव किया सारे नहीं है। ठीक है? तो इसे √4 बाहर आके 2 हो जाता है, सिमिलरली √9 बाहर आके 3 हो जाता है, तो ये √9 आपका क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि बाहर आके 3 हो गया और 3 रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। और ये कुछ एग्जांपल जो मांग रहा था वो मैंने दे दिए कि √4, √3 ये सब ऐसे स्क्वायर रूट है जो रैशनल नंबर है।
जो रैशनल नंबर है, ठीक है। √4 √3 और भी देख लो, जैसे √25 बाहर आके 5 हो जाएगा, या √16 बाहर आके 4 हो जाएगा, कुछ भी, ठीक है। ये सब एग्जांपल है। √4 √3 तो रैशनल नंबर है, √4 √9 √25 √16 ये सब एग्जांपल है किसके, रैशनल नंबर के, ऐसे स्क्वायर रूट जो कि रैशनल नंबर है। समझ आएगी बात। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये थोड़ा सा आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, चलो मैं कर ही देता हूँ। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, आई थिंक आपको मैं करके बताया। तो √5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो देखो इसमें कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ ऐसे, बीच में 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, और ये जहाँ से 0 है उसको a मान लो। बस बता रहा हूँ, सीधे एक्सप्लेन करो क्वेश्चन कैसे आप कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन ही है। ये आपसे पूछ रहा है कि √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो आप ऐसे 0 1 2 ले लो, 0 को a मान लो और 2 को b मान लो, ठीक है। अब एक b से, यानी कि जहाँ पर ये 2 है, एक परपेंडिकुलर बनाओ। तो मैंने ऐसे एक परपेंडिकुलर बना दी 1 यूनिट की, तो 2 यूनिट हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या ही है, 2 यूनिट, ठीक है। अब एक 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर बनाओ यहाँ b से, तो ये बना दी मान लो 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर, ठीक है। ये b से मैंने एक परपेंडिकुलर बना दी 1 यूनिट की। अब इस a और b को, इसको आप c नाम दे दो, c। अब इस a और c को ज्वाइन कर दो, तो इस a और c को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो आप देख रहे हो ये एक आपका राइट ट्रायंगल बन गया। ये जो डार्क में रेड कर रहा हूँ पूरा, ये आपका क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये बेस ए बी जो है, मैं लिख देता हूँ, ए बी जो है वो 2 यूनिट है, और ये बी सी क्या है, हमने 1 यूनिट का बनाया था। तो आप ये ए सी निकाल सकते हो। ए सी कैसे निकालोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये होती है परपेंडिकुलर थ्योरम। इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है ये AC, तो इसको मैं AC का स्क्वायर लिखता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो AC स्क्वायर आपका आ गया 5, और AC की वैल्यू क्या आ गई √5, क्योंकि स्क्वायर जब हटेगा तो अंडर रूट आ जाता है, तो AC की वैल्यू आ गई √5। तो बेसिकली AC की वैल्यू क्या आ गई √5 आ गई। अब आप कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, अब आप इस AC को ना ऐसे यहाँ पर आप कंपास रखोगे, यहाँ इस पे A पॉइंट पे ऐसे कंपास रखोगे, इस A पॉइंट पे ऐसे कंपास रखोगे, और इसको रेडियस मानोगे AC को। ये जो √5 हमने कैलकुलेट किया ना, इसको रेडियस मान के एक ऐसे आर्क बनाओगे नंबर लाइन पे, ऐसे आर्क बनाओगे, और जहाँ पर ये आर्क नंबर लाइन को काटेगी ना, यही पॉइंट होगा आपका √5 का। तो नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, √5 कहाँ आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, शायद आपके आएगा नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी समझ लो। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.3 के लिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, कुछ समझना हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर।